बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में चंद अहम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी और आज हम ख़ास तौर पर सियासी पेशकश में हम बातचीत करेंगे कि PDP सदर महबूब मुफ्ती को पार्टी ने बइत्तेफ़ाक़ राज आज एक बार फिर 3 साल के लिए पार्टी सदर की ज़िम्मेदारी दे दी और काफ़ी जज्बात से भरी ये तकरीब रही और PDP सदर महबूब मुफ्ती के 1996 से लेकर 2021 तक के सियासी पहलुओं पर भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको मुल्क के जो सलामती सूरत हाल है उसमें चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बाद सियासी नाक़दीन और मुबस्सरीन का कहना है कि जिस तरह से चाइना के आर्मी के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया गया, उसी तरह वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि दोनों ममालिक आपस में इसी तरह के इक़दाम उठाएं ताकि खून खराबे से बचाया जा सके। और आपको ले चलेंगे शांगस कुछ देर बाद 8 माह कबल ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। अब ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन 8 महीने से चालू ही नहीं हुआ। क्या वजूहत हैं, ज़रा देर बाद। इसके अलावा अब हम आपको शहरी श्रीनगर में पार्किंग न होने की वजह से कई जगहों पर मुनासिब पार्किंग की वजह से आवाम को परेशानी से तो निजात मिलती है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर कुल मिलाकर शहर श्रीनगर में पार्किंग न होने की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना है। लेकिन शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, चाइना और मुल्क के बीच में ताल्लुकात बिलाखिर उस डगर पे आ गए जिससे कहते हैं कि जो इक़दामात बातचीत के लिए उठे जाते हैं, जो कोशिशें बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने से की जाती है, वो जंग व जदल से थोड़ी हासिल की जा सकती है। काफ़ी टाइम हुआ जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि मुल्क को 4 अतराफ से सिक्योरिटी और सलामती के ख़तरात भी दरपेश थे। और उसके बाद पहला मसला हुआ चाइना के साथ, और चाइना ने उस वक़्त सरहद के इस तरफ आकर लद्दाख के नज़दीक पहुँचते पहुँचते कई 100 किलोमीटर अपने नाम रखे। और उसके बाद जब सलामती इक़दाम उठाए गए, दोनों ममालिक ने यह तय किया कि बेहतर है कि अपनी अपनी जगह पर वापस चला जाए। क्या पता उस वक़्त चाइना किन हालात में, किन मजबूरियों पर, किन के कहने पर अपने मुल्क से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत की हदूद में दाखिल हुआ, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों यानी लद्दाख में दाखिल हुआ। उसके बाद कई बार हमने देखा कि स्टैंड ऑफ दोनों मुल्कों के बीच में हुआ और बिलाखिर चाइना ने कहा कि उनके निसफ दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकार यानी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मारे जा चुके हैं। यानी जब आप 6 अफराद की बात करते हैं सीनियर कमांडरों के मारे जाने की, ये उस वक्त चाइना ने अतराफ़ ही नहीं किया, माना ही नहीं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अतराफ़ किया। उसके बाद नाज़रीन अब बातचीत जो है मिलिट्री लेवल से, डिप्लोमेटिक लेवल से आगे बढ़ती रही और बिलाखिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि दोनों मुल्कों के बीच में सूरत हाल थोड़ी सी अभी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन बेहतरी की तरफ आने लगे। और यही वजह है कि मरकज़ के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि अब चाइना के साथ ताल्लुकात ज़्यादा मुस्तकम हो सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत का डिफेंस मिनिस्टर हूं। आप यह जानना चाहेंगे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो चल रहा था उसका क्या हुआ। आप सब लोगों को जानकारी होगी 9 राउंड्स की डायलॉग के बाद मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर एक पार्ट अब तक रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन कांग्रेस हमको बदनाम करने की कोशिश करती है। चाहे दुनिया का कोई देश हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, भारत की सीमा पर किसी को यूनिलेटरल एक्शन करने की इजाजत भारत नहीं देगा। उसके लिए चाहे कितनी भी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी, हम वो कीमत चुकाने को तैयार हैं। जो 9 राउंड की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक डायलॉग के बाद जो समाधान हुआ था, वह डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस वो पूरा हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी इंडियन आर्मी की ब्रेवरी और करेज पर डाउट करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम सैक्रिफाइस देने वाले सैनिकों का क्या यह कांग्रेस पार्टी अपमान नहीं कर रही है? मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कि हमारी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के साथ हमने न कभी समझौता किया है, न समझौता किया था और न कभी समझौता करेंगे। यह आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन की माने तो गुरमीत सिंह इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मुल्क भर में माने जाते हैं। उनकी राय है
कि जब आप चाइना और भारत के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बात करते हैं तो इंतहाई अहम है, क्योंकि न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि इसका असर जो है मुख्तलिफ सरहदों पर भी पड़ सकता है। गुरमीत का कहना है कि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात डगर पे आने और बेहतर होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि दोनों मुल्कों के बीच में स्टैंड ऑफ के बाद अब ताल्लुकात और बेहतर हो सकते हैं। जो 10वां राउंड हुआ है मिलिट्री लेवल टॉक्स का, वो 16 घंटे चला है और सुबह 2 बजे तक उनकी मीटिंग चली। ये मोल्डो में ही थी, ईस्ट लद्दाख में, और दोनों ही साइड ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के नेक्स्ट फेज के बारे में विस्तार से बात किया है और हॉट स्प्रिंग, गोगरा हाइट्स और दिप्संग प्लेन्स के बारे में कहा है। देखिए, ये जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स हैं, ये कंपैरेटिवली सिंपल हैं और डिसएंगेजमेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो दिप्संग है वो एक लेगेसी एलएसी का इशू है और जो अप्रैल 2020 से पहले का बात है। उसके अंदर में जो एलएसी का एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बहुत डिटेल से और बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि पहला फेज जो डिसएंगेजमेंट का था, जो 10 फरवरी को शुरू हुआ, पहले टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे किया गया, उसके बाद में नॉर्थ साउथ बैंक और आखिर में रिजिंगला के इलाके में पुल बैक किया गया। ये सबसे मुश्किल था अप्रैल 2020 को अगर हम देखें इसका पुल बैक करना, लेकिन ये बहुत सफलतापूर्ण किया है और बहुत स्पीड से किया है। भारत ने तो 3 टर्म रखी थी कि ये एक फेज तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से और वेरिफेबल तरीके से होगा, और चाइना ने कहा था ये एक सिंक्रोनाइज एंड ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, और खुशी की बात है इसको बहुत स्पीड से किया गया है। इसलिए ये जो मीटिंग थी इसके अंदर में एक पॉजिटिविटी थी, एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड था, और लगता है कि आने वाले जो बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां पर भी इसी प्रकार से डीलिंग होगी। देखिए, पहले डिसएंगेजमेंट होगा, उसके बाद में डी एस्केलेशन, उसके बाद में डी इंडक्शन, लेकिन जो कदम लिया है उससे लगता है कि ये जल्दी ही हासिल कर लिया जाएगा। और मैं कहूंगा, देखिए, जो 2020 में हुआ, जिस प्रकार से चाइना ने एलएसी का स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की और एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया, तो भारत को उनके ऊपर में ट्रस्ट पीएलए और चाइना के ऊपर में थोड़ा कम है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए रेडी रहें और प्रिपेयर्ड रहें। नाज़रीन, सलामती सूरत हाल थी सरहद पर, और जो हमने तफसील से आपको बताई कि डिफेंस मिनिस्टर से लेकर माहिर अमूरात जो हैं वो क्या कुछ राय रख सकते हैं कि चाइना और भारत के बीच में अच्छे ताल्लुकात, मतलब अमेरिका और भारत की जो इस वक्त शराकतदारी है, अमेरिका और भारत की जो इस वक्त आपस में रिश्ते को मजीद अस्तवार और बेहतर करने की कोशिश की जाती है, चाइना के साथ इस स्टैंड ऑफ के बाद ये शुरू कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हुआ, बहरहाल ये एक लंबी कहानी है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लतपोरा पुलवामा में माइन ब्लास्ट के बाद 1 साल मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बिजबिहाड़ा, जम्मू और उसके बाद नवगाम, शांगस और आसपास के इलाकों में कई एक बार हमने आईडी यानी ज़ेर ज़मीन सुरंगों को पाया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने फौरी तौर पर इसे नाकारा बना दिया। श्रीनगर के नवगाम इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस बम डिस्पोजल स्क्वाड को इत्तला मिली कि इलाके में कौमी शाहरा के नज़दीक एक ज़ेर ज़मीन शाई पाई गई है जो आईडी हो सकती है, और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने फौरी तौर पर जाई वारदात पर पहुंचकर उसे डिफ्यूज़ किया, नाकारा बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि कुछ दिन कबल इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर रेंज विजय कुमार का दावा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस को कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर लेवल तक अब मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। जहां आपका गुजरना कौमी शाहरा से होगा, थोड़ा एहतियात करें। जहां आप पीएसओज के तौर पर एस्कॉर्ट कर रहे हैं वीआईपीज को, तो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो पहनकर इंतहाई लाजमी है। यह सूरत हाल इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में 1 बरसी मुकम्मल होने के बाद जब लतपोरा में नीम फौजी दस्तों, जिनकी तादाद 40 से जायद बताई जाती थी, ज़ेरी ज़मीन सुरंग धमाके से उनकी हिलाकत हुई थी, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच में यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके ठीक 1 साल गुजरने के बाद ज़ेरी ज़मीन आईडीज़ का मामला थोड़ा सा नज़रअंदाज और थोड़ा सा साइड में चला गया, लेकिन कुछ हफ्तों से एक बार फिर मिलिटेंटों की तरफ से ज़ेर ज़मीन सुरंगों के धमाके करने की शुरुआत की गई। जम्मू में बस स्टैंड के नज़दीक और उससे कबल बिजबिहाड़ा और आज नवगाम श्रीनगर के नज़दीक ज़ेर ज़मीन सुरंग से धमाका करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से रोड ओपनिंग पार्टीज
एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस और नीम फौजी दस्तों को सुबह सुबह इन इलाकों में बारीक बीनी से नजर रखनी पड़ेगी ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस या बैलेट फोर्स में जब आप अपने फराइज अंजाम देते हैं तो बहुत कम बार आपने देखा होगा कि अपने बुनियादी मुतालबात लेकर आप एहतजाज कर रहे हों। आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के टंगडार इलाके में, जहां पर हमारे नुमाइंदे अशफाक लोन ने आज हवाला देते हुए एसपीओज को कहा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामलात हैं जिन्हें राशन मनी से लेकर उनकी तरक्कियों तक मामलात रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बेशतर मौकों में जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओज अपनी कुर्बानियां देते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जिला बडगाम के बीरू इलाके में एक एसपीओ की हिलाकत इनकाउंटर के दौरान हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आखिरी रसूमात उसे सरकारी एजाज के साथ रवाना तो किया, लेकिन उसकी रुकी पड़ी तरक्कियां कौन उसे वापस लौटा सकता है। ये वो एसपीओज हैं जिन्होंने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों में हिस्सा लेना ही लेना है। ये वो एसपीओज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर सोशल पुलिसिंग और उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एसपीओज ने कहा कि उनके मामलात अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचने के बाद अगर सरद खाने में चले गए तो वो अपनी हिम्मत जो है ख़त्म नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत जवाब नहीं देगी, बल्कि अपनी आवाज़ को इसी तरह बुलंद करते रहेंगे। ये एक डिमांड है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ ये जो जुल्म जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को दूर किया जाए। और हम चाहते हैं कि हम दोबारा अपने देश की क्या नाम लेते हैं सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमें 20 साल घर से बेघर कर दिया गया है और 20 सालों में हमारे बच्चे जो हैं, हम इस वक्त और जॉब किसी जॉब में होते तो इस वक्त रिटायर हुए होते, लेकिन इस जॉब की वजह से हम 20 साल घर में ही पड़े। इसलिए जनाब हम अपने गवर्नर साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और हमारे आईएलजी साहब जो है उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे हक में गौर खोज की जाए और हमारे हक में जो है इंसाफ किया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़यात पर प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ। अब बात करते हैं कोविड-19 अगले मरहले की। जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क भर में अब माहिरीन का कहना है कि शायद कोविड-19 वैक्सीन आने के बावजूद भी अभी तक खतरात ख़त्म नहीं हुए, खतरात मंडला रहे हैं। इन बातों का इजहार चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर नवीदुल हसन ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ ख़ुसूसी बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि स्कूल खुलने, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुलने से ज़्यादा बेहतर और अहमियत का हामिल ये होना चाहिए कि फ़िलहाल अगर दूसरी लहर आने लगी तो रोज़मर्रा के मसाइल एक बार फिर कहीं ना कहीं मुतासिर हो सकते हैं। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ दिनों से अखबारात और टेलीविज़न और सोशल मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही है कि शायद कोविड-19 का अगला फेज़ जो है तकरीबन दाखिली दरवाजे पर पहुँच चुका है। महाराष्ट्र सरकार और कई यूटी सरकारों ने अपने अपने इलाकों में लॉकडाउन के लिए पहले से ही फार्मूला तरतीब किया जाता है। जम्मू कश्मीर की सरकार, यूनियन टेरिटरी सरकार किस तरह से इकदाम उठाती है वो बाद की बात है। पहले मेडिकल एडवाइस सुनते हैं और सीधे चलते हैं डॉक्टर नवीदुल हसन के पास, जिन्होंने कोविड-19 फेज़ 1 में चेस्ट डिजीज अस्पताल में बहुत ज़्यादा कीमती जानों को बचाया। खुद भी कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए उन्होंने हर मुमकिन रोल अदा किया। डॉक्टर सईद नवीदुल हसन का मजीद कहना है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि सेकेंड वेव ऐसी कोई शुरू हुई है। नो डाउट हमारे जो केसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली बिटवीन 50 to 100 ही पर डे डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बाकी रियासतों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र या केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, तो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 हफ्तों में नंबर ऑफ केसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं। तो इसमें एक इंडिकेशन हो सकती है कि क्योंकि अगर हम पहली वेव की बात करें तो वो भी इन्हीं स्टेट्स में पहले शुरू हुई थी। पहले केसेस हमने केरला में देखे थे, उसके बाद हमने देखा था कि महाराष्ट्र में स्पाइक हो गए थे केसेस और उसके बाद फिर बाकी स्टेट्स में ये लहर फैली थी। तो इस बार भी इन्हीं स्टेट्स में पहले हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है। तो इसका खदशा यही है कि अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लें तो ये वेव जो है ये बाकी स्टेट्स में भी आ सकती है और नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अभी ग्राउंड रिपोर्ट में आया चाहता है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अगले 3 साल के लिए एक बार फिर पार्टी सदर मुंतखब हुई और कुलगाम में आज अपनी पार्टी को मिली कामयाबी। कई सियासी लीडरों ने अपनी पार्टी का दामन थामा।
लेकिन उससे कबल आपको ले चलते हैं, ये शांगस का खार मोहल्ला इलाका है। साउथ कश्मीर यानी दक्षिणी कश्मीर का शांगस खार मोहल्ला इलाके में 8 माह कबल बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, लेकिन नस्ब करने के बाद अभी तक इसको चालू नहीं किया जा सका। मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा, क्या किसी शहर में, किसी गांव में, किसी रेगिस्तान में, किसी आइलैंड में आपने देखा होगा कि 8 माह कबल सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो और उसके बाद उसको चालू ही ना किया गया हो। यह इलाका खार मोहल्ला मीर मोहल्ला है शांगस का। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 8 माह कबल ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, लेकिन अभी इसे चालू करना बाकी है। मजीद देखते हैं मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है। ये खार मोहल्लस मज वनकन ट्रांसफार्मर खड़ा अत गई 8 रेत ना चालू ही गसान ना कहीं गसान तह पता अत क्या जतियात वर्तान। गवर्नमेंटस अगर अ ट्रांसफार्मर योतन आव यह कम गर्ज आव अ पावर जरूरत। अगर तुम यह पावर ये खड़ा करू यह वुचन खतर कि गाय जालन खतर अपील कर गवर्नमेंटस सोन चार कर तेल अगर 5 दिवान 750 वनकन 7 बिल दिवान अगर दिवान पावरस अपील कर अगर सह पान दिए तुम हाल सान अगर पावर गवर्नमेंट यह चालू कर सोन मांग यह है अगली तस्वीर हंदवाड़ा हांगा शुमाली कश्मीर के इलाके में 2013 में ऑडिटोरियम पे काम काज शुरू किया गया। 3 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया गया, लेकिन 2013 से लेकर अभी तक तकरीबन 8 साल होने को आए। 8 सालों में इस पर कोई भी काम काज चालू नहीं किया जा सका। 3 करोड़ से जायद रकम खर्चने के बाद ठेकेदार क्या रफू चक्कर हो गया? क्या इस मामले में जो मुतल्लिका एजेंसी थी उन्होंने पैसा देने से इनकार किया? ये या नॉन प्लान में ये प्रोजेक्ट था? जब ऑडिटोरियम बनाना था यहाँ तो तैयारी मुकम्मल करनी थी, या अगर उस वक्त की सरकार ने कोई फैसला लिया था उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए था। मकामी लोगों ने कहा कि 3 करोड़ रुपया ज़ाया होने के करीब है, क्योंकि ऑडिटोरियम की शक्ल सूरत अब खंडरात में तब्दील हो चुकी है। मकामी लोगों ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो गरीबी और उसके बाद किसानों के मसाइल और अब पेट्रोलियम और डीजल के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब सियासी रुख इख्तियार करने लगे हैं। जहां डोडा, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में, अवामी हलकों में इस वक्त चर्चा आम है कि अगर इस तरह से पेट्रोलियम की रेट बढ़ गई तो आइंदा 4 साल के बाद क्या सूरत हाल होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि उनके दौरे इक़्तिदार में पेट्रोलियम, गैस और दीगर चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के रहते, फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के रहते, पेट्रोलियम मिनिस्टर के ये रेट जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह पर आज डोडा में कई लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा पेट्रोलियम की रेट में इजाफा होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में अब लोग जो हैं काफ़ी परेशानियों के मसाइल से दो चार हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब नई नई गाड़ी थी तब सुनने में मिलता था कि भाई 2 रुपए बढ़ गए या 20 पैसे बढ़ गए। अब ये डेली का रोज का ऐसा हो गया है, डेली 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं। सर अभी क्या ऐसा सिस्टम हो गया, हम चलते थे ज्यादा, अब तो हमने चलना बंद कर दिया। और हमारी जो कुछ मीडिया के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि देश हित के लिए ये हो रहा है। अगर देश के लिए हो रहा है तो क्या हो रहा है? आम मंदी देखिए अब क्या चल रही है, जीडीपी देखिए उस पर कोई बात नहीं करता है, पेट्रोल पे तो कोई बात ही नहीं करता है। हालत देखिए सर, अभी पेट्रोल पंपों की हालत देखिए, गाड़ियां नहीं है कोई भी। इनसे पूछे कि सेल कितनी इनकी डाउन होगी। और डीजल के रेट भी बढ़ चुके हैं, खाने पीने की जो आइटम है उनके रेट भी बढ़ चुके हैं। सर पहले तो हम 350 में गैस सिलेंडर लेते थे, आज 950 में हो गया गैस सिलेंडर। ये तो आप बता सकते हो 600 रुपए का फर्क कितना होता है, या आम आदमी पे कितना फर्क पड़ रहा है। मंदी हो गई है, आप दुकानदारों से पूछिए हालत क्या है अभी, काम की हालत। गाड़ी चलाएंगे कि साइकिल पे बारी आएगी? अभी तो मेरे को लगता है मेरे को घोड़ा लेना पड़ेगा तो वही रहेगा बेस्ट, क्योंकि उसको खाली घास खिलाना, घास की कमी नहीं है, घास बहुत सारी मिल जाएगी। उसके लिए मेरे को पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करने हैं, मगर इसके लिए मुझे बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है जो मेरे से नहीं हो सकता। आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मंदी बहुत ज्यादा है। क्या अपील करेंगे आप, क्या अपील होगी आपकी? सर अपील यही है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करें। जो उन्होंने कहा था 35 रुपए पेट्रोल बेचेंगे वो बेचे, 100 रुपए मत बेचें। लगता है आपको अच्छे दिन की बात की गई थी, अच्छे दिन आएंगे, लगता है आपको अच्छे दिन आए? अच्छे दिन यही है जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मैं तो कहता हूं जो 70 साल में नहीं हुआ अब हो रहा है। महंगाई नहीं थी अब हो रही है, जीडीपी डाउन नहीं थी अब हो रही है। मगर उन्होंने ये भी वादा किया था हम डबल फिगर में जीडीपी लाएंगे, मगर उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने प्लस में बोला था या माइनस में, मगर उन्होंने माइनस में डबल फिगर लाया। किस तरह? इधर पेट्रोलियम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का मानना है जम्मू कश्मीर तो क्या, मुल्क भर तो क्या, बल्कि इस वक्त खाम तेल की जो कीमतें बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच सकती है उसे आम सार्फिन को जानना लाजमी है।
उन्होंने कहा मौका मिला तो इस पर दोबारा गौर किया जाएगा, लेकिन मार्केट, मंडी और कीमतें जो हैं वो सरकार तय नहीं करती है, बल्कि खाम माल से लेकर पुख्ता माल तक ही ये तैयार की जाती है। खाड़ी की देश जहां से ज्यादा तेल उत्पादन होता है, अब तक ये दोहरी बिक्री की व्यवस्था किए थे। अमेरिका और यूरोप के लिए एक रेट, एशिया भारत, चाइना, जापान उनके लिए एक रेट, जिसको एशियन प्रीमियम कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे उत्पादनकारी देशों के नेतृत्व को दो टूक कहा था कि हम विश्व की एक बड़ा कंज्यूमर है, आप ऐसे हमारे साथ नहीं कर सकते, हमारी खपत ज्यादा है, हमको ज्यादा मूल्य देना पड़े, ऐसे नहीं चल सकता है। अभी अभी जनवरी फरवरी की उत्पादनकारी देशों की ओएसपी निकली है, ऑफिशियल सेल्स प्राइस निकली है। पहली बार उन्होंने एशियन प्रीमियम को घटाया है। हमारी प्राइस की तुलना में अमेरिका और यूरोप की प्राइस महंगा हुई है, पहली बार हुई है। मैं इसकी श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, भारत के कंज्यूमर्स को देता हूं। हम अपने हितों को बार्गेनिंग कर पा रहे हैं आज। एक तो हमने 2022 ही कहा था, हम उस लक्ष्य को लेकर अभी भी चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। नाज़रीन, पीडीपी सदर और साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को आज पार्टी ने बदफा की राय एक इंतखाबी मरहले के जरिए आइंदा 3 साल के लिए पार्टी का सदर मुंतखब किया गया है। आज श्रीनगर उनकी सरकारी रिहाइशगाह वाक़या फेयरव्यू में पार्टी की बड़ी तादाद और इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, जिला सदूर और कई अहम शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने बदफा की राय एक बार फिर महबूबा मुफ्ती के नाम को सामने लाया बतौर सदर के, जिसके लिए पार्टी के सीनियर कायद साबिक MLC मोहम्मद खुर्शीद आलम ने मोहर सबत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना वजूद अमल में लाया, तब से पार्टी की रूही रमा खातून सदर महबूबा मुफ्ती ने तमाम तबकों को साथ लेने की हर मुमकिन कोशिश की। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पार्टी का ये इंतखाब आज फेयरव्यू श्रीनगर में मुनक़िद हुआ, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2021 से लेकर 2024 तक अपनी पार्टी के लिए सदर का इंतखाब अमल में लाना है। अमूमन इस तरह के इंतखाबात काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और 1 या 2 इस वक्त कैंडिडेट मैदान में होते हैं, लेकिन बदफा की राय काफ़ी जज्बात भरे माहौल में पीडीपी कायद महबूबा मुफ्ती को पार्टी का सदर 3 साल के लिए मुंतखब किया गया। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में कहा, जम्मू कश्मीर का रोड मैप, जम्मू कश्मीर के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त भी कहते थे कि जब आप जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के बारे में सोचते हैं, जब आप तामीर और तरक्की शुरू करते हैं, ये सारा विकास तब तक नामुमकिन है, ये सारा विकास तब तक ज़ाया हो सकता है जब तक ना अमन का गहवारा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर बनाया जा सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा 35 से 370 पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, बल्कि आखिरी लम्हे तक वो अपनी जंग को जारी रखेंगे। उन्होंने मरकज़ पर जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके डायलॉग प्रोसेस शुरू किया जा सके, ताकि पुलिस एहलकार, CRPF का एहलकार, मिलिटेंट, राष्ट्रीय राइफल का एहलकार या फौजी या नीम फौजी दस्तों में से कोई भी एहलकार जो है अपनी जिंदगी की जंग हार न बैठे। उन्होंने हालिया हिलाकतों का जिक्र करते हुए कहा, अगर जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक ठाक होता तो ज़रूरी था कि चाइना के तर्ज पर बातचीत के लिए माहौल शुरू किया जाए, ताकि मजीद खून खराबे से बचाया जा सके। आपको याद दिलाना चाहूँगा 2021 के अब के बाद जो इंतखाबात पीडीपी सदर के अहदे के लिए हुए, इससे कबल 2019, 2018, 2020 में माहौल कदर मुख्तलिफ था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास लीडरान की कमी नहीं थी, लेकिन मौजूदा दौर में जब आप नामों को गिनते हैं तो आज भी इस तकरीब से कई अहम लीडरान और इलेक्टोरल वोटर्स उसमें गायब थे, जिसमें अब्दुल हक खान, फयाज अहमद मीर वगैरह शामिल हैं। हालांकि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी लीडरान के आने जाने पर कहा, जो लोग पार्टी से चले जाने के लिए बड़े इस वक्त तकदव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें रुखसती हम करेंगे, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद यहाँ का आम शहरी और यहाँ के आम लोग इसको हिफाजत कर सकते हैं। उन्होंने कहा यही वजह है कि DDC चुनाव में हमने जितने उम्मीदवार सीटों पर खड़े किए, उन्होंने कामयाबी हासिल करके लोगों का यकीन हासिल किया। वही हमारा एजेंडा रहेगा जो मुफ्ती साहब का विजन रहा है
कि जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनाने की कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, वो अपना काम करेंगे, मुझे अपना काम करना है। मुझे लोगों की जो पे जुल्म है, मजालिम हो रहे हैं, एक बाप अपने बच्चे की लाश मांगता उसको नहीं दे रहे हैं, दूसरी जगह एक बच्चे का अगवा होते होते लोगों ने रोक दिया, तो ये तमाम मुश्किलात हैं इसको जो जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। तो मैंने तो ये बात करनी है। तो अगर आईजी साहब का उसकी अपनी ड्यूटी है, अगर उनको लगता है कि ये बातें जो है कोई कानून के खिलाफ कर रही हूँ मैं और इसके लिए उनको मुझे अरेस्ट करना है, तो वो अपनी ड्यूटी करें, मैं अपनी ड्यूटी करूँगी। 3 साल की मुद्दत के लिए मजीद महबूबा मुफ्ती पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल इस्लाम के साथ। अब चलते हैं कस्बा त्राल की सूरत हाल जानने के लिए कौसर के पास। शेख कौसर की इत्तला है कि इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कई इलाकों का दौरा किया, जिसमें मिनी सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर भी शामिल हैं। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर को अवाम ने बताया कि कठिन और मुश्किल हालात में त्राल को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। मोहम्मद अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौका मिला और मौजूदा दौर में त्राल को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, बल्कि जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया गए उन्हें पूरा किया जाएगा और मजीद कुछ अहम प्रोजेक्ट कस्बा त्राल और ऊपरी इलाकों में शुरू किए जा सकते हैं। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी लीडरान में से एक शेख नज़ीर की बरसी के सिलसिले में आज नवाई सुबह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी दफ्तर पर इंतहाई अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर अली मोहम्मद सागर ने की। इस मौके पर सागर ने कहा कि इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई और बड़ी तादाद में कारकुनों की जो आमद है शहरी श्रीनगर में आ सकती है। उसके बाद जो अपना प्रोग्राम होगा उसको तरतीब दिया जाएगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि शेख नज़ीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन अहम लीडरान में से एक थे जो जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ सोच रखते थे। हालांकि आपको शेख नज़ीर का नाम सुनकर कहीं ताज्जुब भी हुआ होगा, हैरान भी हुई होगी, कभी आपने उन्हें मिनिस्ट्री के पैनल में नहीं पाया, बल्कि वो हमेशा पार्टी की खिदमत के लिए अपने आप को वक़फ़ किए थे। लेकिन बिलाखिर उन्होंने आखिरी सांस श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पे ली। उनके इस मौके पर कई पार्टी लीडरान ने ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में करीबन 11 माह के बाद ट्रेन सर्विस जो है वो आज दोबारा शुरू कर दी गई। बानिहाल, बारामूला और आसपास के इलाकों में ट्रेन सर्विस शुरू होने से मकामी लोगों, सरकारी मुलाजमीन और दीगर तबकों में जुड़े लोगों ने ज़बरदस्त अल्फाज में इसका खैर मकदम किया। 11 माह कबल जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल और बेहंगम सूरत हाल के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर के इलाकों में बिलाखिर बारामूला से चलने वाली ट्रेन सर्विस को उस वक्त मुअत्तल करना पड़ा जब सियासी सूरत हाल और समाजी सूरत हाल के बाद इस ट्रेन सर्विस को चालू नहीं किया जा सका। बाद में सियासी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के माहिरीन की राय है तो उनके मुताबिक इस ट्रेन सर्विस को चालू किया जाना चाहिए। आज ट्रेन सर्विस चालू हुई, आम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन नवगाम के आसपास में बारूदी सुरंग जो रखी गई थी जिसको नाकारा बनाया, उसमें भी ट्रेन सर्विस में खलल पड़ने का खदशा था। जम्मू कश्मीर में 3 अहम चीज़ें हुआ करती थी। जब कोई सूरत हाल हाथ से बाहर जाती थी, इंटरनेट डाटा सर्विस बंद, उसका कहीं ना कहीं आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। ट्रेन सर्विस फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाती थी, लेकिन काफ़ी दिन हुए जब मुश्किल हालात में भी ट्रेन सर्विस और इंटरनेट डाटा सर्विस और वॉइस कॉल्स को सरकार ने जारी रखने का तजुर्बा तो किया। बहरहाल आज की इस सर्विस चालू होने पर चारों तरफ से लोगों ने खुशी का इजहार किया है। तो नाज़रीन, आइंदा मौसम के बारे में ये खबर है कि आइंदा तकरीबन 1 हफ्ते तक मौसम में तब्दीली आएगी। मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है और उसके बाद बर्फबारी हो सकती है, पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी हो सकती है। करीबन 10 दिन से ज़ायद जम्मू कश्मीर में हमने अपना ड्रेस भी तब्दील किया और सर्दियों से हम गर्मी के सीज़न में आए, लेकिन आइंदा 1 हफ्ते के लिए महकमे मौसमियात की माने तो सर्दियों में मज़ीद इजाफा होगा, बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर दुनिया भर की तमाम ताज़ा सूरत हाल के साथ कल शाम 6:30 बजे जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क JK गुलिस्तान। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।